पार्वती से कहने लगे, अरे पार्वती, उस नारद के वचन पर विश्वास करके तुम कैसी मूर्खता कर रही हो। कहा हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पना, जा रहे हो काम महेश। पार्वती, नारद के कहने पर तुम इतनी घोर तपस्या, कठोर तपस्या कर रही हो, लेकिन अब कामदेव ही नहीं रहे, वो जल गए। और कामदेव के बिना गृहस्थ परिवार नहीं बच सकता। तुम्हारा विवाह होना अब बहुत कठिन लगता है, तुम अब विवाह नहीं कर पाओगे शिव के साथ। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। आप ठीक ही कहते हैं, कामदेव जल गए। आपको लगता होगा कि काम के बिना संसार की सृष्टि नहीं हो सकती, तो शायद आप भूल रहे हैं कि शंभु शिव जो हैं वो कामदेव को बनाने वाले हैं। कामदेव रहे न रहे, शिव के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शिव जी में कोई विकार है ही नहीं, वो सविकार हैं। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी, जो मैं शिव श्रेय अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। हे मुनियों, शिव जी सबसे ऊपर हैं। ही हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीति विश्वास, चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सप्तऋषि से प्रसन्न हुए, पार्वती को आशीर्वाद दिया। पार्वती, अब तुम तपस्या करके जब पिताजी बुलाने आए तो चली जाओ। हिमाचल आए, पार्वती को बुलाया और दिव्य अनेक वर्षों तक तपस्या करके माता पार्वती लौट रही हैं। शिव जी ने भी वरदान दे दिया। घर आई वापस, सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा, हृदय विचारी शंभ प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बोलाई। हिमाचल भी दुखी हुए, कामदेव जल गए, हिमाचल भी थोड़े से दुखी हो गए, लेकिन फिर नारद जी समझाते हैं, तब समझ जाते हैं। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, बाज मंगल कलश दसहु दिस साजे। मंगल कलशों को लेकर सखियां तैयार हो रही हैं। शुभ मुहूर्त देखा गया, लगन पत्रिका निकलवाई गई और शुभ मुहूर्त आने पर भगवान शिव का विवाह होने जा रहा है, तैयारी कर रहे हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शुभद, करहि अक्षरागान। देवताओं के समाज सजने लगे, संवरने लगे, अपने विमानों को सजाया, सब दिव्य श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के बारात में शामिल होना चाहते हैं। शिव जी के गण शिव जी का भी श्रृंगार करते हैं। शिव पुराण में वर्णन है कि सप्त मातृकाएं, 16 मातृकाएं आई हैं शिव जी का श्रृंगार करने। उन्होंने श्रृंगार किया, अद्भुत श्रृंगार किया। शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा,
जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। अब शिव जी का श्रृंगार उनके गण करते हैं। कैसे करें? तो जैसे गण वैसा ही श्रृंगार। लगे सवारने शिव जी को। अद्भुत दुल्हा बन रहे हैं। जटाओं का मुकुट बना दिया। जटाओं का मुकुट बनाकर सांपों का मोर सजा दिया। सांपों के ही कुंडल कंकड़ बना दिए। शरीर पर विभूति लगा दी और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट दिया। साधारण दुल्हा जाए विवाह करने तो उसके लिए हल्दी कुमकुम आदि से अपटन लगा करके श्रृंगार करते हैं, लेकिन यहाँ तो अद्भुत श्रृंगार हुआ। आए शिव जी, बारात चली। अब बारात आ गए हैं तो शिव जी की ऐसी बारात है कि कोई शांत रह ही नहीं सकता। कौन शांत रहेगा? जहाँ भूत प्रेत प्रवेश कर जाए, किसी का घर शांत रहेगा? नहीं रह सकता। तो सब भगवान के शिव के बारात में शामिल हो रहे हैं। सभी अलग अलग सज धज कर आ रहे हैं। सबसे आगे भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु नगर में प्रवेश किया। अब संक्षेप में ही श्रवण करें। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही प्रवेश किया, मैनावती आई। आहा, दिव्य दुल्हा आए। आरती उतारने लगी। नारद जी ने कहा नहीं, ये दुल्हा नहीं है। तो इंद्र की तरफ देखा, ये दुल्हा है? नहीं, ये भी नहीं है। अन्य अन्य जो गंधर्व आदि उनको दुल्हा समझ लिया, लेकिन उसमें से तो कोई दुल्हा नहीं। तो कौन है दुल्हा? बोले दुल्हा सरकार तो पीछे आ रहे हैं, बसहा पे सवार हैं। बैठे कैसे? सीधे नहीं, उल्टे। अद्भुत दुल्हा। बसहा पर सीधे बैठ जाते, बोले नहीं, सीधे नहीं बैठेंगे, हम तो पूंछ की तरफ मुंह करके बैठेंगे। उल्टे बैठे। जैसे ही नगर में आए, धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक शबलय जीव पराने। जितने बालक थे सब डर गए उस भयंकर बारात को देखकर। शिव जी के बारात ने जैसे ही नगर में प्रवेश किया, सब बालक डर गए। जो सियाने थे, बड़े थे, वो तो कुछ शांत रहे, लेकिन बालक गए भवन पूछहि पितु माता, काई वचन भय कंपित गाता। बालक डर गए। उन्होंने देखा, अरे राम जी, कोई एक मुख वाला, किसी के 10 मुख, किसी के मुख ही नहीं, किसी के एक आंख, किसी के हजारों आंख, किसी के आंख ही नहीं, किसी के एक कान, किसी के 10 कान, किसी के 1000 कान, किसी के कान ही नहीं, किसी के एक हाथ, किसी के 10 हाथ, किसी के 1000 हाथ, किसी के हाथ ही नहीं। भयंकर बारात। बालकों ने देखा, सब डर गए, भागे। कौन बारातियों का स्वागत करे? बालकों ने डर डर कर अपने घर में जाकर कंबल ओढ़ कर मुंह छिपा लिया, दरवाजा बंद कर लिया, कांपने लगे। माताओं ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो बालक कहते हैं, बर बौरा बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। अरे माँ, बारात तो बारात, दुल्हा भी पागल है, बौराहा है, बैल पे बैठ के आया है, सर्पों की माला धारण कर रखा है,
तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनीचरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य वर्त कर सही देखहि सो उमा विवाह घर घर बात यस लग कही कही समुझ महेश समाज सभा जननी जनक मुस्काई बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नारी निडर हो डर नारी निडर हो डर नारी। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। दूल्हे ने शरीर पर मां राख लगा रखा है, सांपों की माला पहन रखी है,